हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सबका इंदिरागढ़िया देवभूमि उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारी समूह की मीटिंग चल रही है जिसमें सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। आज बताएंगे आपको स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसके बारे में आज बताया जाएगा। आज हमारे यहाँ गुलर भोज में समूह की महिलाओं के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ये चार्ट द्वारा दर्शाया गया है स्वास्थ्य एवं पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा। और देख सकते हैं आप पोषण चक्र है और साइड में सब्जियां। हमारे स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां कितनी ज़रूरी हैं ये बताया जाएगा। आज मीटिंग शुरू होने के लिए परिचय दिया, उसके बाद छोटा सा एक गणेश जी का भजन प्रस्तुत करती हुई सभी बहनें। प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा, जो बता रही हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। ये मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, आपको बताना है कि इसमें क्या क्या सब चीजें आपको देखना है, फिर आपने मुझे ये बताना है कि इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। इसमें प्लीज मुझे बताइए। बेटा जाओ बस फोटो खींचा है। इसके बाद ये किशोर अवस्था में आती है। यहाँ से उसकी कम उम्र में मतलब शादी हो जाती है। कम उम्र में ही ये गर्भ अवस्था मतलब गर्भ धारण हो जाता है इसको, और फिर बाद में मतलब बच्चा हो जाता है। इसका हो गया। फोटो खींच देना। इधर ना पढ़ करके इधर को बैठ जाओ, थोड़ा इधर ऊपर बैठ जाओ। रमीला की कहानी है। रमीला 15 साल की थी और वह 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसने आगे की पढ़ाई जारी रखने का सपना देखा था, परंतु उसके माता पिता ने उसकी शादी एक किसान नाथूराम से करने का निर्णय ले लिया। रमीला अभी शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही वे उसको समझ आ रहा था कि वो शादी रोकने को लेकर किससे बात करे। अंततः उसके माता पिता ने उसकी शादी बिना उसकी मर्जी के नाथूराम से कर दी। रमीला ये है और जिससे शादी करी वो ये है, मतलब ये कम उम्र की थी लेकिन ये शादी नहीं करना चाहती थी। ये सपना देख रही थी आगे पढ़ने का, लेकिन उसके माँ बाप ने ना उसकी मर्जी जानी ना कुछ जाना, बस उसकी शादी नाथूराम से कर दी। हो गया इसके साथ का। जैसे अपनी शादी के बाद रमीला सूर्योदय से पहले उठती थी, घर के सारे काम खत्म करने के बाद नाथूराम को खेती में मदद करती थी। रमीला अभी गर्भवती नहीं होना चाहती थी, परंतु यह बात अपने पति नाथूराम और उसके परिवार वालों को बताने से डरती थी। वो क्यों डरती थी? वो पाती थी, बहुत ज्यादा डरती थी, इसी वजह से। हो गया इसके साथ। नेक्स्ट इसमें बोली आंटी, बोल सही। नाथूराम उनको खिड़की से देख रहे हैं। शादी के 3 महीने बाद ही रमीला गर्भवती हो गई। रमीला बहुत शर्मीली थी, इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई कि वह गर्भवती है। गर्भावस्था के 6वें महीने में उसे पास की एक दीदी ने आंगनवाड़ी में पंजीकरण कराने की सलाह दी। उसके बाद उसको केवल एक टीका ही लग सका। 9वें महीने के बाद रमीला ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका वजन मात्र 2 किलो था। बच्ची के जन्म के साथ रमीला कमजोर हो गई। बच्चे का जन्म कितना होना चाहिए? मैक्सिमम सभी है लेना चाहिए। इससे माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, उनको किसी चीज की परेशानी नहीं होती है। और जबकि रमीला मना कर रही, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर है, क्योंकि एक बच्चे होने से उसको टीके भी ढंग से नहीं लग पाए थे। जो लगते हैं टीके वो भी नहीं लग पाए थे। उसको नाथूराम को मना करे, लेकिन नाथूराम उनसे कह रहे हैं कि 4 बच्चे मतलब 4 लड़के और चाहिए। खेतों में काम करने लगी। वह काम के साथ साथ अपनी बच्ची की देखभाल करती थी। नाथूराम एवं उसके माता पिता कई बेटों वाला एक बड़ा परिवार चाहते थे। बोल रहे हैं कि एक बच्चा मतलब एक लड़का और चाहिए, और रमीला फिर से मना कर दी। वजन सिर्फ 2 किलो ही क्यों था? अब बैठ जाओ। और 100 के बाद रमीला इतनी कमजोर क्यों महसूस कर रही थी? रमीला एनीमिया से पीड़ित क्यों हुई? दूसरे प्रसव के बाद उसके दूसरे बच्चे का वजन 2 किलो से कम क्यों था? अब ये भी कोई बात नहीं। जो होते हैं उनमें पाया जाता है कुपोषण, और ये किशोर अवस्था में भी हो जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं। और ये महिलाओं वाले में है जिनमें खून की कमी रहती है। आधी से अधिक महिलाएं
एनीमिया से पीड़ित हैं। एनीमिक से। वाला खींचा था इससे पहले वाला। आइए हम कुपोषण से कैसे निपट सकते हैं। के दौरान, क्योंकि ये जीवन के ऐसे चरण होते हैं जब कुपोषण की अधिक संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट ये ये देखिए, कुपोषित हो चुका बच्चा है। कुपोषण वैसे कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं, बल्कि ये एक व्यक्ति व्यक्ति की की स्थिति है जो लंबे समय तक आहार में एक से अधिक पोषण तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। कुपोषण किसी भी व्यक्ति को हो उसके सकता है। जीवन काल में कभी भी इसका प्रभावित वो कर बता मुझे। सकता है। लेकिन बचपन, किशोरावस्था, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कुपोषण का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि ये जीवन के ऐसे बताओ ऐसे कर दीजिए। कुपोषण के कारण ये कुपोषण का कारण है। कुपोषण एक मुख्य कारण भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण हो सकता है, जैसे ज्ञान जागरूकता की कमी के कारण भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, कुपोषित माताएं, बढ़ती बालिका और किशोर। भोजन की महिलाओं को चार्ट द्वारा समझाया गया। संतुलित भोजन, ऊर्जा देने वाला भोजन और मांसपेशियों को मजबूत करने वाला भोजन और शरीर को रोगों से बचाने वाला भोजन, जैसे हरी सब्जियां सब दिखाई हैं, देख सकते हो दोस्तों। और इस तरह महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई आज हमारी समूह सखी राधा सागर और पूजा सागर के द्वारा। भाभी नहीं है ऐसा, ये आपके द्वारा तैयार हो गया कि हाँ आपने पौष्टिक आहार किया है। हमने पता कितना बना था। ये वाला पता इसमें रखो, थाली में ये तीनों चीजें होनी। ट्रेनिंग के दौरान समूह सखी ने समझाया कि एक स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या उपयोगी है, कैसा भोजन, और एक गर्भवती महिला के लिए कैसा भोजन लेना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों समूह की महिलाएं अपने चार्ट के साथ। तो सबको इंदिरा गढ़िया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज मैंने 2-3 दिन बाद आज ब्लॉग बनाया, क्योंकि आज हमारे समूह की मीटिंग भी थी और महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। मैंने कहा चलो अपने दोस्तों के संग शेयर करा जाए। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।